गुड मॉर्निंग गाइस। तो करंट टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 7 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद पानगड़िया। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया को बनाया है और इनके सहयोगी के रूप में रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग के सचिव बनाया गया है। अरविंद पानगड़िया के बारे में बताऊं तो ये 2015 से अगस्त 2023 तक नीति आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं और मार्च 2012 में भारत सरकार ने अरविंद पानगड़िया को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। और अभी हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं NKC यानी नंद किशोर सिंह, जो अपने पद पर 31 मार्च 2016 से हैं और 1 अप्रैल 2026 तक रहेंगे और उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए अरविंद पानगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इससे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में जिक्र किया गया है, विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। वित्त आयोग की स्थापना जो है 1951 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी। अभी तक हम वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच कैश या पैसे का बंटवारा। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा मांझी। तो अभी ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं मीरा मांझी के यहाँ खुद गए थे उन्हें शुभकामनाएं देने कि वे 10 करोड़वें लाभार्थी LPG गैस की हुई हैं। वहाँ जाकर उन्होंने मीरा मांझी से खूब सारी बातें की और उनके यहाँ चाय भी पिया। और इस कारण से जो है ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आगे बताऊं तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 से बदायूं यूपी से हुई थी और उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत जो है 10 अगस्त 2021 से मोहाबा यूपी से शुरू हुई थी। इसमें जो है गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस दिया जाता है और अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR कम्बोज। तो प्रोफेसर BR कम्बोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और ये पुरस्कार इन्हें किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। और MS स्वामीनाथ पुरस्कार की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नोबल शक्ति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलंग को प्रदान किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी। तो हर साल 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक दिवस 15 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक परीक्षण दिवस 16 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों के मृत्यु के मामले में
शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया कि बाघों के मारे जाने में शीर्ष पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर या बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अभी 2023 में सबसे ज़्यादा बाघ मारे गए, उनकी संख्या कितनी थी? तो 171। आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में टाइगर सेंस आया था। कब आया था? तो 2022 में। इसके अनुसार भारत में 3167 टाइगर हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। और अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजॉर्ट ये 54वें नंबर का है, जो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत का पहला टाइगर रिजॉर्ट ये क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था और इसका नाम बदलकर अभी रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था और भारत में नेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को नेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे छठे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 29 दिसंबर 2023 को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शीर्षेंदु मुखोपाध्याय कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये 11वें प्राप्तकर्ता और पहले बंगाली लेखक हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के कवि फुपल्ली टेकप्पा पुटप्पा कुवेम्पू की स्मृति में वर्ष 2013 में हुई थी और कुवेम्पू ट्रस्ट 2013 से एक लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हमारे सातवें प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनहन सिंह। तो भारतीय युवा श्वास खिलाड़ी अनहन सिंह ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन श्वास में वुमेन अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है और ये स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने रॉबिन मैक अल्पाइन को हराया। अच्छा, तो आप ये बताइए अभी किस ओलंपिक खेल में स्क्वॉश खेल को शामिल किया गया? तो अभी 2028 के जो समर ओलंपिक खेल होंगे लॉस एंजल अमेरिका में, और इस साल क्रिकेट का दूसरा साल है, इसको भी शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में 4 देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुखसेन मशरा। तो ये जो है अफ्रीका देश के हैं और अफ्रीका की कैपिटल है एंजमेना और यहाँ की करेंसी है कंट्रोल CFF रैंक और प्रधानमंत्री है सुखसेन मशरा। वैसे तो मेडागास्कर का भी प्रधानमंत्री बने हैं एंडी राजोएलिना और थाईलैंड की बनी है श्रेथा थाविसीन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं
मोहन यादव जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो मोटे अनाज के प्रति लोगों को प्रोत्साहित बढ़ाना या करना और इसके उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमने 2023 को मनाया। चूँकि योजना की बात चल रही है तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो पहला है मिशन महिला राशि पहल योजना, तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और दूसरा है कृषक उपहार योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की ही योजना है। तीसरा है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, शुरू किसने किया? तो बिहार ने किया। ये मैं अपने सेशन में बता चुका हूँ। और चौथा है ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की है। और पांचवा है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये उत्तर प्रदेश की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। इसके बाद से जो है सेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साझी विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरिफ मोहम्मद। तो ये कौन है? तो ये केरल के पहले गवर्नर हैं। और इस किताब को किसने लिखा? तो प्रो गीता और RF खान भारती ने मिलकर इसे लिखा है। ये बुक राम मंदिर के निर्माण और महत्व से जुड़ा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। तो इसी के साथ हमारा सेशन एंड हो चुका है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ